राधे कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। तो आज की इस वीडियो में हम तुलसीदास जी के विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं तुलसीदास जी को। तुलसीदास, पहले इनका परिचय देखते हैं। इनका जो जन्म है वो 1532 ईस्वी में राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था। कि मृत्यु 1623 ईस्वी में काशी के 80 जो गंगा घाट है उधर हुई थी। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी, पत्नी का नाम रत्नावली और जो पालन पोषण करने वाली स्त्री है उसका नाम मुनिया मिलता है, दासी है। लेकिन जो मानस का हंस उपन्यास है उसके अनुसार इनका जो पालन पोषण करने वाली स्त्री है उसका नाम पार्वती मिलता है और उनको ये पार्वती अम्मा कहते थे। इनके जो बचपन का नाम था वो राम बोला है। इनके जो गुरु थे इन्होंने दीक्षा तो नरहरियानंद से ली थी और जो वेदों का जो पाठ आदि था वो सनातन जी महाराज से किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनके जो है 12 ग्रंथों को स्वीकार करते हैं। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपनी, बरवई रामायण, रामाज्ञा प्रश्नावली, रामलला नहचु, कवितावली, गीतावली, दोहावली और कृष्ण गीतावली, ये 12 ग्रंथ शुक्ल जी ने माने। इसके अलावा इनका एक अन्य ग्रंथ हनुमान बाहुक भी मिलता है जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल स्वीकार नहीं करते हैं। तो यदि आता है क्वेश्चन तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके टोटल 12 ग्रंथों को ही स्वीकार किया है। तो और जो हनुमान बाहुक है उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल स्वीकार नहीं करते हैं। शुक्ल जी तुलसीदास को वैष्णव स्मृत कवि मानते। क्या कह रहे हैं? वैष्णव स्मृत कवि माना आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। देखते हैं। शुक्ल अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा हुआ। जो हिंदी काव्य की जो प्रौढ़ता के युग का आरंभ है वो गोस्वामी तुलसीदास से शुक्ल जी ने माना है। तुलसी के जो 5 बड़े ग्रंथ हैं वे रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका, दोहावली और गीतावली, ये तुलसी के 5 बड़े ग्रंथ हैं। इसके अलावा तुलसी के 8 छोटे ग्रंथ हैं। रामलला नहचु, कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, बरवई रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, हनुमान बाहुक, ये 8 तुलसी के छोटे ग्रंथ हैं और वो 5 तुलसी के बड़े ग्रंथ हैं। अब तुलसी की अवधी भाषा में रचित ग्रंथ। रामचरितमानस, इसकी रचना इन्होंने बैसवाड़ी अवधि में की है। रामलला नहचु, ये पूर्वी अवधि में रचित है। बरवई रामायण, इसमें भी पूर्वी अवधि मिलती है। जानकी मंगल, इसमें पश्चिमी अवधि का प्रयोग होता है और पार्वती मंगल इसमें भी पश्चिमी अवधि। ब्रज भाषा में रचित तुलसी के ग्रंथ हैं दोहावली, गीतावली, कवितावली, कृष्ण गीतावली, रामाज्ञा प्रश्नावली, वैराग्य संदीपनी, विनय पत्रिका, हनुमान बाहुक, ये 8 ग्रंथों की रचना इन्होंने ब्रज भाषा में की है। तुलसीदास की काव्य शैली। प्रबंध काव्य शैली में रामचरितमानस की रचना प्रबंध काव्य शैली में की है। ये दोहा चौपाई की शैली होती है। निबंध, इनके जो निबंध काव्य हैं वो जानकी मंगल, पार्वती मंगल और रामलला नहचु, ये तुलसी के निबंध काव्य हैं। इसमें सोहर शैली का प्रयोग हुआ है। तुलसी के मुक्तक शैली के जो रचनाएं हैं उनको देखते हैं। कवितावली, हनुमान बाहुक, दोहावली, रामाज्ञा प्रश्नावली और बरवई रामायण, ये इनके मुक्तक शैली के ग्रंथ हैं। कवितावली और हनुमान बाहुक में को कवि सवैया शैली में लिखा है। दोहावली और रामाज्ञा प्रश्नावली को इन्होंने दोहा शैली में लिखा है और बरवई रामायण को बरवई शैली में लिखा है। और जो ये बरवई शैली है ये अवधी भाषा की निजी शैली है। विनय पत्रिका, गीतावली और कृष्ण गीतावली की रचना इन्होंने गीत शैली में की है। वैराग्य संदीपनी, जो इनकी रचना यह दोहा चौपाई शैली में रचित है। अब देखते हैं रामचरितमानस के विषय में। रामचरितमानस की शुरुआत तुलसीदास ने चैत शुक्ल नवमी यानी कि रामनवमी के दिन मंगलवार विक्रम संवत 1631 में प्रारंभ की थी, 1574 ईस्वी। और इसके संदर्भ में वे लिखते हैं, यानी कि जब वह लिखते हैं कि संवत 1631 कहूँ कथा हरिपद धरिसीसा, नौमी भौमवार मधुमासा, अवधपुरी है चरित प्रकाशा। तो क्या कह रहे हैं कि संवत 1631
यहाँ पे लिखा है ना, विक्रम संवत 1631 में इन्होंने इसकी रचना करी थी। और उस चैत्र शुक्ल नवमी के दिन मंगलवार था और 1631 ईस्वी में इन्होंने ये रामचरितमानस की रचना की थी। आगे देखते हैं। रामचरितमानस की रचना 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन में पूरी हुई थी। तुलसीदास ने मानस का रचनाकाल 72 मानस का जो रचना काल है, उन्होंने 722 श्लोक, 10 सोरठे, 34 दोहे और 328 अर्दालियों के बाद इनके बाद उन्होंने रामचरितमानस का रचनाकाल लिखा है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की कथा अपने गुरु नरहरियानंद से सुकरखेत या क्षेत्र में सुनी थी, और जिसका उल्लेख करते हुए लिखते हैं, क्या कह रहे हैं कि जो राम कथा है वो उन्होंने अपने जो गुरु थे नरहरियानंद उनसे सुकरखेत में सुनी थी। और इसके विषय में वे आगे लिखते हैं कि मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो सुकरखेत, समझू नाही तह बालपन तब असी रहूं अचेत। तो क्या कह रहे हैं कि मैंने ये जो राम की कथा है अपने गुरु के साथ जो है गुरु से सुनी थी किसी सूकर खेत में। उस टाइम ये बालपन में सुनी थी, तब इतना समझ नहीं आया था, इतना मैं अचेत था, ऐसा वे कहते हैं। आगे देखते हैं। रामचरितमानस में तुलसी ने राम की वंदना दास्य भाव, यानी कि जो है वे खुद को दास मानकर तब राम की वंदना करते हैं, और सीता की वंदना कन्या, माँ और प्रिया तीनों रूपों में की है। मानस की पूरी कथा शंकर जी ने पार्वती के शंका निवारणार्थ सुनाई है, यानी कि शंकर जी पार्वती की किसी शंका को दूर करने के लिए इस मानस की कथा उनको सुनाते हैं। आगे देखते हैं। रामचरितमानस पुराण काव्य है। तुलसीदास ने मानस को गाथा और चरित काव्य कहा है, क्योंकि रामचरितमानस इसमें राम जी के चरित्र का उल्लेख हुआ है, तो इसलिए इसको चरित काव्य कहा है और गाथा का। तुलसी ने मानस का ढांचा जायसी के महाकाव्य पद्मावत से लिया है तथा रचना शैली अपभ्रंश की कड़वकवत शैली का प्रयोग किया, यानी कि कड़वकवत शैली का प्रयोग किया। और जो पद्मावत से ये जो है इनकी जो चरितमानस है ये प्रभावित है। पद्मावत में 8 अर्दालियों पर एक दोहा लिखा जाता है, ऐसे ही जो है मानस में भी 8 अर्दालियों पर एक दोहा लिखा गया है। रामचरितमानस का कुछ अंश अयोध्या, काशी और चित्रकूट में रचा गया, यानी कि इस रामचरितमानस की जो कुछ कांड है उनकी रचना कुछ की अयोध्या में, कुछ को काशी में और कुछ को चित्रकूट में उन्होंने रचा है। मानस पर सर्वाधिक प्रभाव वाल्मीकि की अध्यात्म रामायण का पड़ा, यानी कि वाल्मीकि जी की जो रामायण थी उसका प्रभाव जो है इस तुलसीदास की रामचरितमानस पर अधिक पड़ा है। मानस का अंगिरस शांत रस, यानी कि इसका जो मुख्य रस है वो शांत रस है। रामचरितमानस में भी रामायण की भांति 7 कांड है, यानी कि जो रामायण में 7 कांड है ऐसे ही इसमें भी 7 कांड है। बालकांड ये प्रथम कांड है, अयोध्या कांड ये दूसरा कांड है, अरण्यक या अरण्य कांड ये तीसरा कांड है, किष्किंधा कांड ये चौथा कांड है, सुंदरकांड ये 5वां कांड, लंका कांड ये 6ठा कांड है और उत्तर कांड ये इसका 7वां और अंतिम कांड है। आइए देखते हैं। रामचरितमानस के 7 कांडों को गोस्वामी तुलसीदास ने मानसरोवर की 7 सीढ़ियाँ माना है। क्या कह रहे हैं कि तुलसीदास इस रचना के जो 7 कांड हैं उनको मानसरोवर की 7 सीढ़ियाँ मानते हैं। अयोध्या कांड रामचरितमानस का हृदय कांड है। जो अयोध्या कांड है ये इस रचना का हृदय कांड है। अयोध्या कांड की चित्रकूट सभा को रामचंद्र शुक्ल ने एक आध्यात्मिक घटना की संज्ञा दी है, यानी कि जो अयोध्या कांड में जब राम जी वन को चले जाते तब भरत उनको ढूंढते ढूंढते अपने घर वालों के साथ आते हैं, तो वही उसी वाली घटना को जो चित्रकूट में आए थे उनको ढूंढते हुए, तो उस चित्रकूट की सभा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसकी आध्यात्मिक घटना की संज्ञा दी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तरकांड को ज्ञानदीप कांड कहा है। क्या कह रहे हैं, जो उत्तरकांड है उसको शुक्ल जी ज्ञानदीप कांड कहते हैं। उत्तरकांड में तुलसी ने अपने दार्शनिक विचारों को निरूपित किया है, यानी कि जो उत्तरकांड है रामचरितमानस का जो उत्तरकांड है उसमें तुलसी के दार्शनिक विचार मिलते हैं। किष्किंधा कांड को काशी में और
अयोध्या कांड को अयोध्या में रचा गया, यानी जो किष्किंधा कांड है उसकी रचना काशी में की थी और अयोध्या कांड की रचना अयोध्या में रहकर की थी तुलसीदास ने। तुलसी ने रामचरितमानस में संवाद शैली को अपनाया, जिसमें 4 प्रमुख वक्ता और वह श्रोता का उल्लेख किया, यानी कि इसमें 4 वक्ता और 4 श्रोता हैं और इसको संवाद शैली में बताया। तो सबसे पहले जो शिव जी हैं, शंकर जी हैं, वो पार्वती को कथा सुनाते हैं। फिर याज्ञवल्क्य भारद्वाज को, काकभूषणी गरुड़ जी को ये कथा सुनाते हैं और अंत में जो तुलसीदास हैं वो पूरे संत समाज को रामचरितमानस की कथा सुनाते हैं। आगे देखते हैं। रामचरितमानस और कवितावली में तुलसी ने कलिकाल का वर्णन उत्तरकांड में किया, यानी कलिकाल का वर्णन उत्तरकांड में मिलता है इन दोनों ही रचनाओं में। रामचरितमानस में तुलसी ने 4 घाट बताए, ज्ञान घाट, कर्म घाट, उपासना घाट और अंतिम है परम्परित घाट। रामचरितमानस को तुलसी ने सर्वप्रथम रसखान को सुनाया था, यानी कि रामचरितमानस को सबसे पहले तुलसीदास ने अपनी जो रचना है उसको रसखान को सुनाया था। रामचरितमानस का प्रथम टीका अयोध्या निवासी बाबा रामचरण दास ने लिखा था। रामचरितमानस का जो सबसे पहले टीका रखा वो बाबा रामचरण दास ने लिखा था। अब विनय पत्रिका, ये इनकी अन्य रचना है। इसका जो अन्य नाम मिलता है वो राम गीतावली या विनयावली भी मिलता है। यह एक गीत काव्य है, क्या कह रहे हैं, एक गीत काव्य है। इसमें विभिन्न राग रागनियों का प्रयोग हुआ है। इस पत्रिका में कलयुग से त्रस्त तुलसी का आत्मनिवेदन है। इसमें जो इसका जो प्रधान रस है, मुख्य रस है, वो शांत रस है। इसकी भाषा ब्रज भाषा। इसमें कुल 279 पद हैं, 279 दोहे हैं। तुलसी ने इसकी रचना काशी में की थी। देखते हैं शुक्ल जी क्या कह रहे हैं। शुक्ल अनुसार भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है वैसा अन्यत्र नहीं मिलता, अर्थात जो भक्ति रस है उसका पूर्ण परिपक्व रूप इस विनय पत्रिका में देखने को मिलता है। कवितावली इनकी एक और अगली रचना है। गोस्वामी तुलसी जी ने इसकी रचना कवित सवैया व छप्पय शैली में की, यानी कि कवितावली की रचना कवित सवैया और छप्पय शैली में की है। ये एक मुक्तक काव्य है। इसका आरंभ वात्सल्य रस से होता है, वात्सल्य रस से इसका आरंभ होता है। इसमें कुल जो पद हैं वो 183 और ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। इसे गीत काव्य भी कहते हैं। कवितावली में बनारस काशी के तत्कालीन समय में फैली महामारी का वर्णन उत्तरकांड में हुआ है, यानी उस समय में जो एक महामारी फैली थी उसका वर्णन उत्तरकांड में मिलता है। गीतावली ये तुलसी की अन्य रचना है। गीतावली इसका आरंभ राम के राज्य अभिषेक से होता है, क्या कह रहे हैं, राम जी के राज्य अभिषेक से इस रचना का आरंभ होता है। इसकी भी भाषा ब्रज भाषा है। इस पर सूरदास के वात्सल्य का प्रभाव है। दोहावली ये रीति काव्य की परंपरा में दोहावली का महत्वपूर्ण स्थान है, क्या कह रहे हैं, जो रीति काव्य है उसकी परंपरा में दोहावली का महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें कुल 573 दोहे हैं, जिसमें से 85 दोहे तो रामचरितमानस के हैं, 131 दोहे सतसई के हैं, 35 दोहे राम आज्ञा प्रश्नावली रचना के हैं और 2 दोहे वैराग्य संदीपनी के हैं। कृष्ण गीतावली ये तुलसी ने यह रचना वृंदावन की यात्रा के समय में की थी। इसकी जो भाषा है ये ब्रज भाषा है। श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित है। इसमें कुल 61 पद हैं। इसमें भ्रमर गीत प्रसंग का भी उल्लेख है। इसकी प्रेरणा तुलसी को अपने समकालीन कृष्ण भक्त कवि सूरदास से मिली, यानी कि जो भ्रमर गीत है इसकी जो प्रेरणा है इनको सूरदास से मिली थी। बरवई रामायण ये तुलसी जी की अन्य रचना है। इसकी रचना तुलसी ने रहीम के बरवई नायिका भेद ग्रंथ की प्रेरणा से उत्साहित होकर की थी, यानी जो कवि रहीम थे उनकी जो रचना बरवई नायिका भेद से उस रचना से प्रभावित होकर तुलसी जी ने इस बरवई रामायण की रचना की। रामचरित से संबंधित है ये जो रचना है रामचरित के राम के चरित्र से संबंधित है। इसकी जो भाषा है वो अवधि है। इसमें कुल 69 छंद हैं, 7 कांड है, इसमें भी 7 कांड है और 69 छंद है। अब इनकी जो अगली रचना है वो है पार्वती मंगल। इसकी भाषा अवधि भाषा है। शिव एवं पार्वती के विवाह संबंधी 164 छंद है। इसमें शिव और पार्वती के विवाह संबंधी 164 छंद है। इसकी रचना कालिदास कृत कुमार संभव के आधार पर की गई है।
फिर अब इनकी अगली रचना देखते हैं, जानकी मंगल। ये भी अवधी भाषा में राम व सीता के विवाह संबंधी 216 छंद है। जानकी मंगल में राम और सीता के विवाह संबंधी 216 छंद है और ये अवधी भाषा में रचित है। रामलला नहचु, इसकी भी ये भी अवधी भाषा की रचना है। इसमें नक्षेत्र संस्कार का वर्णन हुआ है। वात्सल्य रस का सजीव वर्णन है इस रचना में। राम व उनके 3 भाइयों की स्नेह क्रीड़ा को स्पष्ट किया गया। क्या कह रहे हैं, राम और उनके जो 3 भाई थे उनकी स्नेह क्रीड़ा को इसमें दिखाया गया है। राम आज्ञा प्रश्नावली इनकी अन्य रचना है। यह एक ज्योतिष ग्रंथ है। राम आज्ञा प्रश्नावली इनका एक ज्योतिष ग्रंथ है। इसका जो अन्य नाम है वो सगुणावली, राम श्लाका और रघुवर श्लाका भी मिलता है और यह एक ज्योतिष ग्रंथ है। इसकी रचना तुलसी ने काशी के अपने मित्र ज्योतिष गंगाराम के अनुरोध पर की थी, यानी जो उनके मित्र थे गंगाराम, उनके अनुरोध पर इसकी रचना उन्होंने की थी। इसकी रचना तुलसी ने रामचरितमानस से पहले ही की थी, यानी रामचरितमानस से भी पहले इसकी रचना कर दी थी और रामचरितमानस की इसके बाद हुई थी। इसमें कुल 7 कांड है, इसमें भी कुल 7 कांड हैं। हनुमान बाहुक। हनुमान जी की स्तुति के लिए लिखा था, यानी कि इसमें ये हनुमान जी की स्तुति की गई है। इसके अंतर्गत हनुमान आरती से संबंधित 44 छंद है। इसकी रचना तुलसी ने अपनी बहु पीड़ा के निवारण के लिए की थी। उनको एक रोग हो गया था तो उसके निवारण के लिए इन्होंने इस हनुमान बाहु की रचना की थी। रामचरितमानस, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्नावली और बरवई रामायण, ये इन 4 रचनाओं में 7 कांड मिलते हैं। तुलसी की जो रचनाएं जिनमें 7 कांड मिलते हैं वो ये 4 रचनाएं हैं, रामचरितमानस, कवितावली और रामाज्ञा प्रश्नावली और बरवई रामायण। इन 4 रचनाओं में 7 कांड मिलते हैं। अब देखते हैं कुछ विद्वानों के कथन इनके विषय में। जॉर्ज ए ग्रियर्सन, बुद्ध देव के बाद भारतवर्ष की सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास है। क्या कह रहे हैं कि जो बुद्ध देव थे, बुद्ध के बाद जो भारत के जो सबसे बड़े लोकनायक हुए वो तुलसीदास थे। मधुसूदन की पंक्तियां हैं, आनंद कानने कवि चंजरु कल्पतरु स्तुति तरु कविता मंजरिय से राम भ्रमर भूषिता। वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर फिर भी मैंने लिखा है। रामचरितमानस, रहीम कहते हैं कि रामचरितमानस विमल संत जीवन प्राण, हिंदुवान को वेद सम यवन ही प्रकट कुरान, यानी कि इन्होंने जिस प्रकार से यवनों ने कुरान को प्रकट किया था उसी प्रकार से ये हिंदुओं का वेद जो है रामचरितमानस को हिंदुओं का वेद कह दिया है कि इन्होंने रहीम जी ने। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी जो सुत होए, हुलसी यानी कि तुलसी की माता थी ये, तो क्या कह रहे हैं कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। डॉक्टर स्मिथ कहते हैं तुलसीदास मुगल काल के सबसे महान व्यक्ति थे। इन्होंने तुलसी को मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति बताया है डॉक्टर स्मिथ ने। नाभादास ये तुलसी को कलिकाल का वाल्मीकि बताते हैं और लिखते हैं कि कवि कुटिल जीव विस्तार हित वाल्मीकि ही, यानी कि तुलसीदास कलिकाल के वाल्मीकि हैं, ऐसा नाभादास ने कहा है। आगे देखते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत जी कहते हैं का कथन देखते हैं। रामचरितमानस की कोई चौपाई भले ही उपमा की ना हो मिले, या कह रहे हैं कि जो रामचरितमानस की जो चौपाई है वो भले ही उपमा की ना मिले, उपमा जो अलंकार है उपमा की ना मिले, किंतु उसका कोई पृष्ठ कठिनाई से ही ऐसा मिलेगा जिसमें किसी सुंदर उपमा का प्रयोग ना हुआ हो। कविता करके तुलसी ना लसे, कविता लसीपा तुलसी की कला, ऐसा ये कहते हैं। आगे देखते हैं रामचंद्र शुक्ल जी के कथन देखते हैं। हम निसंकोच ये कह सकते हैं कि यह एक कवि हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। क्या कह रहे हैं कि तुलसीदास एक अकेले ऐसे कवि हैं जो हिंदी भाषा को एक प्रौढ़ साहित्यिक भाषा के रूप में सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। आगे देखते हैं इनकी वाणी की पहुँच। इनकी वाणी की पहुँच मनुष्य के सारे भावों व व्यवहारों तक है। एक और तो वह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विनयपूर्ण शुद्ध भगवत भजन का उपदेश करती है, दूसरी तरफ लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और
सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध करती है। तो ऐसा ये शुक्ल जी कह रहे हैं। आगे इन्हीं के कथन है। हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया। यह उच्चता किसी और को नहीं प्राप्त थी, यानी कि जो स्थान तुलसीदास जी को मिला है वो स्थान किसी और को नहीं मिल सका। तुलसीदास लोक मंगल की साधनावस्था के कवि हैं। क्या कहा आचार्य शुक्ल ने? लोक मंगल की साधना अवस्था के कवि तुलसीदास हैं, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। आगे देखते हैं। ये शुक्ल जी के ही कथन है। तुलसीदास उत्तर भारत की समग्र जनता के हृदय में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराजमान है। भारत की जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कहा जा सकता है तो वह इन्हीं महानुभाव को, यानी कि इन्होंने भारत की जनता का प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी को कहा है शुक्ल जी ने। निर्गुण धारा के संतों की वाणी में लोक धर्म की अवहेलना छिपी हुई थी। लोक धर्म विरोधी स्वरूप को पहचाना तो गोस्वामी जी ने। प्रबंधकार कवि की भावुकता का सबसे अधिक पता यह देखने से चलता है कि वह आख्यान से अधिक मर्मस्पर्शी स्थलों को पहचान सका या नहीं। तो ये आचार्य शुक्ल जी के कथन थे। अब देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कह रहे हैं। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। रामविलास शर्मा जी का कथन देखते हैं। रामचरितमानस में तुलसी की करुणा समाजोन्मुख है। क्या कह रहे हैं? जो तुलसी की करुणा है वो समाजोन्मुख है। विनय पत्रिका में वह आत्मोन्मुख है। व्यक्तिगत एकांतिक अनुभूतियों की दृष्टि से विनय पत्रिका भक्ति काव्य में अनूठी है। तो ये शर्मा जी कहते हैं। रामविलास शर्मा ने विनय पत्रिका को रामचरितमानस से भी बेहतर बताया। क्या कह रहे हैं? जो रामविलास शर्मा ने जो इनकी रचना विनय पत्रिका है इसको रामचरितमानस से भी अच्छा बता दिया है। जो डॉक्टर बच्चन सिंह है वो कहते हैं कि जो तुलसी है, तुलसी रूपकों के बादशाह, यानी कि रूपकों का बादशाह बताया है डॉक्टर बच्चन सिंह ने तुलसीदास को। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का कथन देखते हैं। तुलसीदास को हिंदी का जातीय, ये लो इन्होंने तुलसीदास को हिंदी का जातीय कवि कह दिया है। तुलसीदास को हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। वे वर्णाश्रम एवं किसानी जीवन के कवि माने जाते हैं। उनकी भक्ति में लोकोन्मुखता है। उन्होंने अपने जीवन और अपने युग के विषय में हिंदी के किसी कवि से ज़्यादा लिखा है। तुलसीदास ने दरिद्रता को जगत का सबसे पीड़ादायी दुख माना है। तो ये विश्वनाथ प्रसाद जी का ही अगला कथन है। दार्शनिक धरातल पर तुलसी के यहाँ द्वंद्व राम के ब्रह्मत्व और मनुजत्व को लेकर है। लौकिक धरातल पर कलिकाल और राम राज्य को लेकर। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अलावा रामविलास शर्मा ने भी तुलसीदास को जातीय कवि कहा, यानी कि तुलसीदास जी को जो जातीय कवि रामविलास शर्मा और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ये दोनों ही जो है विद्वान तुलसीदास को एक हिंदी का जातीय कवि कहते हैं। डॉक्टर अमृतलाल नागर ने तुलसीदास को मानस का हंस कहा है। मानस का हंस डॉक्टर अमृतलाल नागर ने कहा है और ये इनकी रचना भी है, मानस का हंस उपन्यास। तुलसीदास रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद के से प्रभावित थे, यानी जो रामानुजाचार्य का जो श्री संप्रदाय था उससे प्रभावित थे और विशिष्टाद्वैतवाद से मत से जो है तुलसीदास प्रभावित थे। तुलसी की भक्ति भावना दास्य भाव की, यानी तुलसी दास्य भाव की भक्ति करते हैं। अब कुछ पंक्ति देखते हैं इनकी। जो टोडर मल थे वो इनके मित्र थे और उनकी मृत्यु पर तुलसी लिखते हैं कि चार गांव को ठाकुरों मन को महामही, तुलसी या कवि काल में अथय टोडर दीप, राम धाम टोडर गए तुलसी भय असोच, जियवो गीत पुनीत बिनु यह जानी संकोच। तो ये पंक्तियां इन्होंने टोडरमल की मृत्यु पर लिखी थी। तुलसी की प्रथम रचना वैराग्य संदीपनी है, यानी जो इनकी जो सबसे पहली रचना है वो वैराग्य संदीपनी है। तुलसी की जो अंतिम रचना है वो कवितावली है। कवितावली के परिशिष्ट में ही हनुमान बाहुक है, यानी कि कवितावली में ये हनुमान बाहुक मिलता है। सबसे पहली रचना वैराग्य संदीपनी है, संदीपनी जो है अंतिम रचना कवितावली है। कवितावली के परिशिष्ट में ही हनुमान बाहुक संलग्न है। अधिकांश विद्वान रामलला नेहचू को प्रथम रचना मानते हैं।
मानस रूपक तुलसी का सबसे बड़ा रूपक, यानी जो मानस रूपक है वो तुलसी का सबसे बड़ा रूपक है। अलंकार योजना के संबंध में तुलसी को प्राप्त उपाधियां। रूपकों का बादशाह लाला भगवान दीन ने तुलसीदास को रूपकों का बादशाह कहा है। रूपकों का बादशाह बच्चन सिंह ने भी कहा है। अनुप्रास का बादशाह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी को अनुप्रास का बादशाह माना है। अनुप्रास अलंकारों का बादशाह रामचंद्र शुक्ल ने माना है। उत्प्रेक्षाओं का बादशाह, ये उदयभान सिंह ने इनको उत्प्रेक्षाओं का बादशाह माना है। उपमा का बादशाह हरिऔध जी ने माना है। भिखारीदास कहते हैं कि तुलसी गंग दुवो भय सुकवि ना के सरदार, इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार के। कह रहे हैं जो तुलसी हैं वो बहुत सारे जो सुकवि हैं उनके सरदार हुए। सुकवियों के सरदार तुलसी हैं और इनके काव्य में जो भाषा है वो विविध प्रकार की है। तुलसीदास पर जो ग्रंथ लिखे गए हैं, आप देखते हैं तुलसीदास पर कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं। मूल गोसाई चरित, ये बेनी माधव दास जी ने लिखा है। तुलसी चरित बाबा रघुवर दास की रचना है। गोस्वामी तुलसीदास रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। तुलसीदास काव्य मीमांस, ये डॉक्टर उदयभान सिंह की रचना है। तुलसी रसायन डॉक्टर भगीरथ मिश्र की रचना ने लिखा तुलसी रसायन नाम से ग्रंथ। मानस दर्शन ग्रंथ डॉक्टर कृष्णलाल जी का ग्रंथ है। तुलसीदास, ये एक कविता है, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। तुलसीदास वासुदेव सिंह ने तुलसीदास नाम से जो रचना थी उसको संपादित किया। लोकवादी तुलसीदास, ये विश्वनाथ तिवारी जी का ग्रंथ है। तुलसी आधुनिक वातायन से रमेश कुंतल मेघ जी का ग्रंथ है। और ये वाला जो ग्रंथ है ये मार्क्सवादी पद्धति पर लिखा गया है। विनय पत्रिका की टीका श्री वियोगी हरि जी ने विनय पत्रिका की टीका लिखी थी। तो दोस्तों आप इस वीडियो के जो PDF नोट्स हैं उसके लिए हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं और जो चैनल का लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।